राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया है, जिसके बाद अभी सीएम के चेहरे के लिए कम से कम 3 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। कैसी चल रही है तीनों राज्यों में सियासी हलचल, सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश में शिवराज करेंगे राज्य या किसी और के सिर होगा ताज? राजस्थान में वसुंधरा संभालेंगी सत्ता या नए चेहरे पर होगा भरोसा? छत्तीसगढ़ में आदिवासी या ओबीसी कहां फंसा है पेंच? एक सवाल जो पिछले 5 दिनों से सत्ता के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, आखिर 3 राज्यों में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? आखिर कब सीएम का चेहरा होगा साफ? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत पर्यवेक्षकों के ऐलान के साथ कर दी गई है। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये पर्यवेक्षक जयपुर, भोपाल और रायपुर का रुख करेंगे, जहां विधायकों के मन को टटोला जाएगा। मार्गदर्शन में नड्डा जी ये सारे काम संभाल रहे हैं। ऑब्जर्वर्स तय हुए हैं और ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे और वो सबसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए मैं जहां बताना है और जहां लेना है वो लोग ले लेंगे और वो निर्णय करेंगे, और जो निकलेगा वो नड्डा जी के नेतृत्व में बात बाहर आ जाएगी। पर्यवेक्षक बताएंगे, विधायक दल की बैठक तक उनकी जिम्मेदारी है। हम तो विधायक हैं, उस बैठक में जब बुलाएंगे तो जाएंगे। कितना और इंतजार, आप बहुत कम समय बचा है, कितना और इंतजार, कितना और इंतजार लग रहा है? ये मेरा अधिकार है। मुझे विधायक दल की बैठक की सूचना आएगी तो मुझे भी जाके वहाँ जाना है, बस इतना ही काम है मेरा। सबसे ज्यादा सियासी हलचल राजस्थान को लेकर है। सीपी जोशी और राजनाथ सिंह ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि राजस्थान में पर्यवेक्षक टीम के ऐलान के बाद 2008 में वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह की तकरार एक बार फिर जयपुर के जहन में तेज हो गई है। कहा जाता है 2008 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह का वसुंधरा राजे ने फोन नहीं उठाया था, जिसके बाद नाराज राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे की सहमति के बिना ओम प्रकाश माथुर को बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया था। इस खींचतान का असर चुनावों में पड़ा। विधानसभा में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली। तमाम दबाव के बीच वसुंधरा ने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 15 अगस्त 2009 को वसुंधरा ने 57 विधायकों की परेड दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में करा दी और साफ धमकी दी कि वो पार्टी तोड़ देंगी। आला कमान हिल गया और राजनाथ सिंह को बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि बाद में राजनाथ सिंह और वसुंधरा के संबंध सुधर गए। शायद आला कमान इन्हीं वजह से राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दे रहा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सर, सब कुछ ठीक है, राजनाथ सिंह को भेजना पड़ा है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो हर प्रांत में वो आते जाते राजस्थान में रहते ही है और उनका आना भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक राजपूत आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि राजपूत बनेंगे या फिर राजपूत के अलावा कोई और बनेगा। इस भारतीय जनता पार्टी में राजपूत हो चाहे जाट हो, कोई जातिवाद नहीं है। ये पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और अपने सिद्धांतों को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देखना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा कोई भी नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा कि देखिए जिस तरह से रिजॉर्ट की बात सामने आई, रिजॉर्ट में भगदड़ हुई, तो ये सवाल उठा। मैंने कोई रिजॉर्ट की भगदड़ नहीं देखी, न कोई बात आई। वैसे अब हालात बदल चुके हैं। राजस्थान के नतीजे आने के बाद वसुंधरा राजे ने थोड़े तेवर जरूर दिखाए। जहां उन्होंने 68 विधायकों से बात की, तो वहीं करीब 28 विधायकों से मुलाकात की। लेकिन फिर वसुंधरा को समझ आ गया ये खेल उल्टा पड़ सकता है, जिसके बाद महारानी ने दिल्ली का रुख किया, जहां कल करीब 1.5 घंटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई। हालांकि वसुंधरा की तमाम कोशिशों के बीच राह आसान नहीं है। कल बालकनाथ ने भी इस्तीफा देने के बाद अमित शाह से मुलाकात की। ऐसे में तीनों की राज्यों में सस्पेंस पूरी तरह से बना हुआ है। आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली से
हिमांशु मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल, छत्तीसगढ़ से सुमी राजप्पन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। शरद, हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। शरद, मुझे वो किस्सा भी याद आ गया जब रमन सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया जाना था, तो यहां से दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भेजा था रायपुर, और वहां पर डिसाइड करना था, और राजनाथ की पहली पसंद रमन सिंह बनकर आए, जिसके बाद वो 15 सालों तक मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन राजस्थान का पेच जरा उल्टा है और यहां पर बड़ा मुश्किल होगा चुनना उनके लिए कि कौन बने मुख्यमंत्री। फिलहाल वो रविवार को पहुंचने वाले हैं। क्या स्थिति है और सारी बड़ी खबरें ब्रेक करते हैं आप शरद राजस्थान की, तो जरा बताइए कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, कौन है सबसे आगे रेस में? देखिए, जो खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है वो खबर मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, उसमें असमर्थता मैं व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से खबर लीक हो जाए इसमें मुझे संदेह है। चित्रा, मुझे तो लगता है कि जब ये राजनाथ सिंह यहाँ विधायक दल की बैठक ले रहे होंगे तभी एक फोन आएगा कि किसको नेता चुनना है। क्या पता राजनाथ सिंह वो नाम लेकर भी नहीं आए। तो इतनी ज्यादा सेक्रेसी रखी जाती है। मगर देखिए, जितने बड़े नेता उतनी बड़ी समस्या। 3 बार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर भेजा जा रहा है तो समझना होगा कि राजस्थान में कोई न कोई समस्या तो है यहाँ पर। हालांकि दोपहर होते होते जो विधायक ठहरे हुए थे रिजॉर्ट में वो सभी सर्किट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कस्में खाने लगे हैं। बस इतना कह रहे हैं कि हमारे दिल में वसुंधरा राजे रहती हैं। मगर मुझे लगता नहीं है कि आधी रात को कल जब मुलाकात हुई है अमित शाह से वसुंधरा राजे का, उसके बाद उनका कोई भी मूव देखने को नहीं मिल रहा है। वो जयपुर लौटी भी नहीं है, तो ऐसे माना जा रहा है कि स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। मगर कौन बनेगा, देखिए उसमें अब जैसे कि आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो कल अमित शाह से मिले थे, आज राजनाथ सिंह से मिले, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री से मिले। तो इस तरह से कई नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है, मगर फाइनल नाम क्या होगा अभी तक किसी को पता नहीं है। और राजनाथ सिंह जब से पर्यवेक्षक बने हैं लगातार राजस्थान के सभी नेताओं से मिल रहे हैं, उनके दिल का राज समझ रहे हैं कि किसको राज देना है, क्योंकि वही नाथ बन के आ रहे हैं जिसको भी राज देंगे। जयपुर के हवा महल की हवा किसको सुकून देगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। शरद हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ रविवार को जयपुर जाएंगे राजनाथ सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर इस वक्त ये है, महंत बालकनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। देखिए, जैसे जैसे खबरें तेजी से आगे बढ़ी हैं वैसे वैसे माहौल यहां पर गर्माता हुआ चला जा रहा है। महंत बालकनाथ जो कि सांसद रहे हैं, उसके बाद विधानसभा जीत कर आए हैं, महंत बालकनाथ की जेपी नड्डा से ये मुलाकात कैसे समझा जाए इसको शरद? देखिए, महंत बालकनाथ जो है पहले दिन से फ्रंट रनर हैं, क्योंकि जिस दिन चुनाव जीते थे उस दिन आप देखे ही होंगे किस तरह से लोग उनका नाम ले रहे थे। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और यादव समाज से आते हैं, जो हरियाणा, यूपी और बिहार तीनों को साध सकते हैं। बस उनकी उम्र कम है और एक्सपीरियंस कम है। मुझे लग रहा है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक बैठे हैं तो कोई मायने नहीं रखता है, उनकी छत्र छाया में काम कर सकते हैं। कल अमित शाह से मिले थे तब भी ये जोरों की खबर आई थी। बाबा बालकनाथ फ्रंट रनर है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। मगर आखिरी में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में कैसे मनोज सिन्हा का पासा पलट गया था और योगी आदित्यनाथ आ गए थे, तो आखिर में कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ये बात समझ में आ रही है।